वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। आज की वीडियो में हम कार्तिक आर्यन के बारे में बात करेंगे। कार्तिक आर्यन एक आउटसाइडर है जो सिर्फ अपने दम पर सफल हुए हैं और कुछ सालों में कार्तिक बॉलीवुड के नए चॉकलेट बॉय बन गए हैं और उनकी एक्टिंग और लुक सभी को बहुत पसंद आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम कार्तिक के स्ट्रगल से उनके सक्सेस तक की कहानी जानेंगे और जानेंगे उनके रिश्तेदारों के बारे में, उनकी नेटवर्थ और उनसे जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कार्तिक आर्यन का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर की एक मिडिल क्लास फैमिली में। कार्तिक के फादर का नाम मनीष तिवारी है जो एक डॉक्टर है और उनकी माँ का नाम माला तिवारी है। पेरेंट्स के अलावा उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम कृतिका तिवारी है और वो भी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। कार्तिक का असली नाम कार्तिक तिवारी था जिसे उन्होंने बॉलीवुड में आने के बाद बदल लिया। कार्तिक बचपन से ही फिल्में देखना बहुत पसंद करते थे। वो शाहरुख खान और अक्षय कुमार की मूवीज बहुत देखते थे और उनकी एक्टिंग देखकर कार्तिक को बचपन से ही लगा करता था कि वो भी बड़े होकर एक एक्टर बनेंगे। जब वो लोगों को बोलते थे कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा तब कार्तिक के सपने का बहुत मजाक बनाया जाता था। एक तरफ कार्तिक एक्टर बनने के सपने देख रहे थे, दूसरी तरफ उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाने के सपने देख रहे थे। कार्तिक को लगा कि जैसे सभी उनके सपनों का मजाक ही उड़ाते हैं, उनके पेरेंट्स भी शायद उनका मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए कार्तिक ने अपनी फैमिली को अपने एक्टर बनने की इच्छा के बारे में कभी बताया ही नहीं, पर उन्होंने ये बता दिया था कि वो मेडिकल स्कूल में नहीं जाना चाहते, उन्हें इंजीनियरिंग करनी है और उनकी इस बात पर उनके पेरेंट्स सहमत भी हो गए। पर कार्तिक के मन में तो कुछ और ही था। कार्तिक इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते थे, उन्हें सिर्फ मुंबई जाने का कोई बहाना चाहिए था। कार्तिक को कोई आइडिया नहीं था कि एक्टर बनने के लिए करना क्या होता है। उन्हें बस इतना पता था कि मुंबई जाना है और वहाँ से कुछ हो सकता है। इसलिए स्कूलिंग के बाद कार्तिक ने कई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिए और ये सारे एग्जाम्स उन्होंने मुंबई के पास के कॉलेज में दिए। कार्तिक का मुंबई स्टेशन DY पाटिल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो वहाँ क्लासेस अटेंड ही नहीं करते थे। कार्तिक कहते हैं कि उनकी फैमिली सोच रही थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है और मैं अलग ही रास्ते पर चल रहा था। कार्तिक इंटरनेट पर ऑडिशंस की तलाश करने लगे, लेकिन इंटरनेट पर किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। इंटरनेट पर छोटे छोटे एड ऑडिशंस के बारे में उनको जानकारी मिली। कार्तिक ने तब सोचा कि मैं छोटे लेवल पर ही ऑडिशन दूंगा, बड़े प्रोजेक्ट में नहीं। तभी उन्होंने एड्स और टेलीफिल्म्स के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया, लेकिन कई ऑडिशंस देने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिला। हफ्ते में रोज 4 दिन के लिए कार्तिक नवी मुंबई से काम ढूंढने के लिए मुंबई जाते थे। बाकी 2 दिन हफ्ते में उन्हें कॉलेज क्लासेस लेना होता था और वो फेमस हो गए थे कॉलेज में क्लासेस ना लेने के लिए। उनके एक टीचर ने तो उन्हें ये कहा था कि सिर्फ अपना नाम बता दो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन कार्तिक को अपने टीचर का नाम भी नहीं पता था और उन्हें एग्जाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनका सिर्फ एक जुनून था एक्टर बनने का और इस जुनून की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ गई। उस लड़की ने कार्तिक से कहा कि एक्टिंग और मुझ में से सिर्फ एक को चुनो। कार्तिक ने उस लड़की की बजाय एक्टिंग ही चुनी, जिसके बाद वो लड़की कार्तिक की जिंदगी से चली गई। वो उनसे प्यार करते थे लेकिन अपने सपनों से ज्यादा नहीं। खैर, मुंबई में ऑडिशंस देते हुए कार्तिक को एक एक्टिंग ट्यूटर मिला जिन्होंने कार्तिक को बताया कि उनके पास क्रिएटिंग कैरेक्टर नाम की एक एक्टिंग एकेडमी है, तो तुम क्या वहाँ से एक्टिंग सीखोगे? तो कार्तिक ने कहा कि मेरे पास एक्टिंग सीखने के पैसे नहीं है। तो वो ट्यूटर उनसे बोला कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ आ जाओ। कार्तिक को ये ऑफर बहुत पसंद आया और उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ वो टाइम निकाल के मॉडलिंग भी किया करते थे। क्रिएटिंग कैरेक्टर से कार्तिक ने एक्टिंग की सारी जानकारी सीखी और खुद को बहुत बेहतर बनाया और यहीं से उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उन्हें छोटे रोल्स भी नहीं मिल रहे थे। कुछ ऐसे ही दिन गुजर गए। फिर एक दिन कार्तिक को एक मूवी में ब्रेक मिला। कार्तिक बहुत खुश हुए और मूवी की शूटिंग शुरू होने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब इस मूवी की शूटिंग बहुत देर तक शुरू नहीं हुई तब कार्तिक को समझ आया कि ऐसी कोई फिल्म बनने वाली नहीं है। इस लंबे इंतजार के बाद कार्तिक बहुत अनमोटिवेटेड हो गए थे। कार्तिक को तब लग रहा था कि इस इंडस्ट्री में बाहर जाने वालों के लिए अब जगह ही नहीं है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन देंगे। कार्तिक को बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका आत्मविश्वास हमेशा वहाँ था। जब वो रिजेक्ट होते थे तो वो सोचते थे कि मैं एक परफेक्ट एक्टर हूँ, लेकिन जिन ऑडिशंस में मैं जा रहा हूँ उनमें टैलेंट ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था कि कार्तिक के चेहरे को देखकर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और ऐसे रिजेक्शंस कार्तिक को बहुत ही तकलीफ देते थे।
कार्तिक इंजीनियरिंग के तीसरे साल में थे तभी उन्हें फेसबुक से एक मूवी के लिए ऑडिशन के बारे में पता चला। ये मूवी प्यार का पंचनामा थी, जिसके लिए फिल्म मेकर्स फ्रेश फेसेस की तलाश कर रहे थे। कार्तिक ने तब सोचा कि सेलेक्ट होने के आसार तो कम है, लेकिन फिर भी उन्हें ऑडिशन तो देना ही चाहिए। तब वो मुंबई गए ऑडिशन देने और वहाँ देखा कि इस रोल के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। कार्तिक ने ऑडिशन दिया और उनका वो ऑडिशन अच्छा गया, फिर भी कास्टिंग डायरेक्टर से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए वो कॉलेज वापस आ गए, पर उस रोल के लिए किसी और को सिलेक्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद कास्टिंग डायरेक्टर को कार्तिक आर्यन के फोटोज नजर आए, तो कास्टिंग डायरेक्टर को लगा कि उन्हें उनका ऑडिशन फिर से लेना चाहिए। जब उनका ऑडिशन फिर से हुआ तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस सभी को बहुत पसंद आई, लेकिन उनके साथ और भी लोग कंपटीशन में थे। तब कास्टिंग डायरेक्टर ने सबको मूवी के मोनोलॉग तैयार करने को कहा। जब कार्तिक ने मोनोलॉग तैयार किया और कास्टिंग डायरेक्टर को बताया तो कार्तिक इस मूवी में सेलेक्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने वो मोनोलॉग बहुत अच्छे तरीके से कहा था। प्यार का पंचनामा मूवी में काम मिलने के बाद कार्तिक ने अपने घर पर अपनी एक्टिंग के बारे में बताया। वो उस टाइम इतने खुश थे कि अपनी माँ को सब कुछ बताते हुए वो रो पड़े, और उनकी माँ बहुत हैरान और दुखी हुई कि उनका बेटा पढ़ाई नहीं करके अब एक्टिंग करने जा रहा है। फोन पर बात करने के बाद कार्तिक की माँ अगले दिन कार्तिक के मूवी सेट पर पहुंच गई। वहाँ कार्तिक और प्रोड्यूसर ने उनकी माँ को बहुत समझाया, थोड़ा वक्त लगा लेकिन वो समझ गई। प्यार का पंचनामा मूवी में कार्तिक ने वन ऑफ द लीड्स का रोल प्ले किया था और ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट रही। इसके साथ ही कार्तिक की एक्टिंग को भी बहुत तारीफ मिली। इस मूवी में कार्तिक का कहा हुआ मोनोलॉग मूवी की सक्सेस का आधार था। पहली मूवी में शानदार एक्टिंग के बाद कार्तिक को और भी फिल्मों के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। कार्तिक की दूसरी मूवी आकाशवाणी थी, जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि कार्तिक ने अपनी जान लगा दी थी इस मूवी में, लेकिन क्योंकि ये मूवी बहुत स्लो थी इसलिए ये मूवी लोगों को बहुत बोरिंग लगी। कार्तिक की तीसरी मूवी कांची आई, जो एक डिजास्टर रही। कांची मूवी से पहले कार्तिक का स्टेज नेम कार्तिक तिवारी था। इस मूवी की शूटिंग से पहले उन्होंने अपना नाम कार्तिक आर्यन कर लिया था। 2015 में कार्तिक को प्यार का पंचनामा 2 मिली और ये मूवी पहली मूवी से भी ज्यादा सक्सेसफुल रही। इस मूवी का मोनोलॉग भी एक बड़ा कारण था मूवी को हिट बनाने का, और ये मोनोलॉग पिछले वाले से भी बड़ा था। लोग कार्तिक की योग्यता पर हैरान हुए कि कार्तिक कैसे इतनी आसानी से 7 मिनट तक का डायलॉग बोल सकते हैं। 2017 में कार्तिक की गेस्ट इन लंदन मूवी रिलीज हुई, जो एवरेज थी, लेकिन 2018 में उनकी अगली मूवी रिलीज हुई जिसने उन्हें बॉलीवुड स्टार बना दिया। ये मूवी थी सोनू के टीटू की स्वीटी। मूवी बहुत बड़ी हिट थी, इसलिए कार्तिक को बहुत सारे फैंस मिल गए। सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी एक अलग तरह की मूवी थी। पहले बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी थी। कार्तिक कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि ये मूवी हिट होगी, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी हिट होने के बारे में सोचा नहीं था। इस मूवी के बाद कार्तिक को बहुत सारे फिल्मों के ऑफर्स मिलना शुरू हो गए और साथ ही साथ बहुत सारे एड्स के ऑफर भी मिलने लगे। इसके बाद कार्तिक ने मुंबई में अपना खुद का घर खरीद लिया और अपने पेरेंट्स को वहाँ रहने के लिए बुला लिया। जब कार्तिक ने प्यार का पंचनामा मूवी की शूटिंग नवी मुंबई में की थी, तब वो 2 BH के घर में 12 लोगों के साथ रहते थे, इसलिए वो अपना खुद का घर खरीद पाना अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। 2019 में कार्तिक के एक्टिंग करियर को और भी सक्सेस मिला। इस साल उनकी मूवी लुक्का छिपी रिलीज हुई, जो एक बड़ी हिट थी क्योंकि ये मूवी एक अलग तरीके की थी। उसके बाद पति पत्नी और वो मूवी आई 2019 में और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। पर उनकी 2020 में सारा अली खान के साथ रिलीज हुई मूवी लगभग एवरेज रही, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए अब उनकी नेटवर्थ के बारे में जान लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कार्तिक की नेटवर्थ 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब कार्तिक की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। पति पत्नी और वो मूवी की शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उस टाइम इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि वो एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक ने एक इंटरव्यू में कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन उस इंटरव्यू में भी किसी ने कार्तिक के शब्दों पर विश्वास नहीं किया और सब हंसने लग गए। अनन्या के अलावा सारा अली खान के साथ भी कार्तिक का नाम जुड़ चुका है। सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी के हिट होने के बाद कार्तिक ने एक फैन मूवमेंट शेयर किया था और कहा था कि एक लड़की उनके घर आई थी जिसके हाथ में एक फ्रेम था जिसमें वो दुल्हन की तरह पोज कर रही थी और उसने कार्तिक को दूल्हा बनाया था। ये कार्तिक के लिए एक शादी का प्रपोजल था और वो चाहती थी कि कार्तिक उनका वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। कार्तिक ने सोचा कि ये लड़की थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन वो घंटों तक उनके घर पर ही खड़ी रही। जिसके बाद कार्तिक उस लड़की से मिले और उसे समझाया कि वो शादी नहीं कर सकते। कार्तिक ने उस लड़की से फ्रेम लिया और उसके साथ सेल्फी ली और वो बोली आई लव यू, तो कार्तिक ने भी उसे आई लव यू कहा। उसके बाद वो खुश हुई और अपने घर चली गई। कार्तिक आर्यन अपने बारे में बताते हैं कि वो फिल्मों में कॉमेडी करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो एक सीरियस इंसान है।
लोगों को कार्तिक और कृति की मूवी बहुत पसंद आई, जो उनके होम टाउन ग्वालियर में शिफ्ट हुई थी। कार्तिक और कृति दोनों के रोल मूवी में सेम से थे, लेकिन इस मूवी में कार्तिक को ज्यादा तारीफ मिली, पर कृति सनन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कार्तिक आर्यन ने प्यार का पंचनामा मूवी के बाद अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वो बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कर चुके हैं। प्यार का पंचनामा मूवी में कार्तिक का मोनोलॉग 5 मिनट 30 सेकंड का था और प्यार का पंचनामा 2 में उन्होंने 7 मिनट 18 सेकंड का मोनोलॉग बोला था। कार्तिक आर्यन एक वेजिटेरियन है और उन्हें पीटा इंडिया वेजिटेरियन टाइटल भी मिल चुका है, लेकिन आकाशवाणी मूवी के लिए कार्तिक को वेट गेन करना पड़ा। इसके लिए वो रोज 25 अंडे खाते थे। कार्तिक ने अपने रूममेट्स को अपने फर्स्ट ब्रेक के बारे में भी नहीं बताया था। जब मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो कार्तिक ने उनको सरप्राइज करके ट्रेलर दिखाया। उन 12 लोगों को कार्तिक ने फिर खाना भी खिलाया। 2019 में न्यूज में आया था कि करण जौहर ने कार्तिक को 3 फिल्मों का ऑफर दिया था और उन्हें गुड न्यूज मूवी के लिए भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन जब कार्तिक को अपने कैरेक्टर के बारे में पता चला तो उन्होंने ये मूवी करने से मना कर दिया। जब उनसे इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करण जौहर ने उन्हें ये ऑफर किया था, लेकिन उन्हें वो कैरेक्टर पसंद ही नहीं आया, इसलिए उन्होंने उस मूवी की जगह लुक्का छुपी मूवी साइन कर ली। जब कार्तिक का नाम भूल भुलैया 2 के लिए अनाउंस किया गया तो अक्षय कुमार के रोल को रिप्लेस करने की वजह से अक्षय कुमार के फैंस ने उन्हें बहुत ट्रोल किया। एक्टिंग के अलावा कार्तिक को लिखना बहुत पसंद है और वो कहानियां लिखते रहते हैं। उन्हें टेनिस और फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद है। उनकी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी है। कार्तिक को कार्स भी पसंद है और उनकी फेवरेट कार रेंज रोवर है। कार्तिक बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सन है। वो कभी अपने पुराने दिनों को भूलते नहीं। वो कोशिश करने को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समझते हैं। वो कहते हैं कि कोशिश करना बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ आसानी से ही मिल जाए तो फिर सक्सेस की कीमत ही क्या रहेगी। बात करें अगर उनकी हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है। कार्तिक को 2012 में उनकी लव का पंचनामा मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल और मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2020 में उन्हें पति पत्नी और वो मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड भी मिल चुका है। 2019 में उनके सक्सेस के बाद कार्तिक को हॉट चॉकलेट बॉय और यूनिवर्सल क्रश के नाम से भी पुकारा जाता है। कार्तिक को ट्रैवल करना, म्यूजिक सुनना और शॉर्ट वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। वो अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने फैंस का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कार्तिक आर्यन के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और सीखने को भी मिला होगा। आपको कार्तिक आर्यन की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई है, मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देखा है तो इस वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दे। अगर पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर और कमेंट करे। आपके लिए मेरा हर कमेंट बहुत मायने रखता है। थैंक यू।